नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं आज की सबसे नशीली और बड़ी खबर। बात करें छत्तीसगढ़ में शराब के शौकीनों की, तो सरकार के नए फरमान ने उनके गले सुखा दिए हैं। नया फरमान शराब प्रेमियों के निराशा का कारण तो बन ही रही है, सरकार के गले की फांस भी बन गई है। सरकार को अचानक क्या सूझी कि वो कांच छोड़ो प्लास्टिक पकड़ो वाले मोड में सक्रिय हो गया। विभाग को लगा था कि ये आइडिया सुपरहिट होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आबकारी विभाग का ये प्लास्टिक गणित ऐसा फेल हुआ कि अब न दुकानों में स्टॉक है, न डिस्टिलरीज में दम। चलिए देखते हैं कैसे एक हल्के आइडिया ने विभाग के वजन को पूरी तरह से खराब कर दिया। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने अचानक सोचा कि कांच की बोतलें भारी होती हैं, टूट जाती हैं, लोगों के साथ साथ इससे सरकार का भी नुकसान होता है, तो क्यों ना इन्हें बदलकर प्लास्टिक यानी फाइबर की में बदल दिया जाए। 1 अप्रैल से नियम लागू भी हो गया और आबकारी मंत्री ने शराब प्रेमियों को आश्वस्त भी किया कि 1 मई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक की बोतलों में उन्हें हर प्रकार का शराब भरपूर मात्रा में मिलने लगेगा। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में 65% उत्पादन लगभग ठप हो चुका है और अमूमन हर शराब दुकानों से स्टॉक लगभग गायब है। शराब प्रेमी निराश होकर बड़बड़ाते हुए शराब के दुकानों से मायूस लौट रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बोतल बदलने से उत्पादन क्यों रुका, तो असली पेच जो है वो फंसा है बॉटलिंग प्लांट में। राज्य की 5 बड़ी डिस्टिलरीज के मशीनें कांच की बोतलों के वजन के हिसाब से सेट की हुई है। जैसे ही बॉटलिंग करते समय हल्की प्लास्टिक की बोतलें लाइन पर आती है, वो हवा की तरह उड़ने और गिरने लगती है। जहां पहले 1 घंटे में 100 कांच की बोतलें भरी जाती थी, वहीं अब सिर्फ 20 प्लास्टिक की बोतलें ही भर पा रही हैं। यानी बिना किसी पहले के तैयारी के सिस्टम रफ्तार पकड़ने के बजाय कछुए की चाल चलने लगा है। बात सिर्फ सप्लाई की नहीं, इसके साथ ही साथ बात स्वाद और सेहत की भी है। जानकारों का मानना है कि कांच अक्रिय होता है जो शराब से क्रिया नहीं करता, लेकिन प्लास्टिक धूप और गर्मी मिलते ही इसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जो शराब में घुल सकते हैं। यानी शौकीनों को न सिर्फ ब्रांड की किल्लत झेलनी पड़ रही है, बल्कि क्वालिटी पर भी खतरा मंडरा रहा है। शराब के लिए प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग कांच से सस्ता और हल्का होने के कारण प्रचलन में बढ़ गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। शराब प्लास्टिक के संपर्क में आने पर कई तरह की जहरीले रसायन पैदा करती है। यदि इन बोतलों को धूप या अधिक तापमान में रखा जाए तो रसायनों के शराब में घुलने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। शरीर में पहुंचने के बाद ये रसायन हार्मोन बिगाड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का तो यहाँ तक ही कहना है कि भले ही इसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन लगातार 4 से 6 साल तक ऐसी शराब पीने से शरीर पर निश्चित तौर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि शराब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के बजाय कांच की बोतलें बेहतर होती है, क्योंकि प्लास्टिक और अल्कोहल का मिश्रण स्वास्थ्य के लिए एक धीमा जहर साबित हो सकता है। अब जब दांव उल्टा पड़ा तो विभाग ने यू टर्न ले लिया है। आनन फानन में राजधानी में बैठक बुलाई गई और फिलहाल 31 मई तक कांच की बोतलों में ही सप्लाई जारी रखने का फरमान सुना दिया गया। यानी प्लास्टिक क्रांति फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। तो साहब, सबक ये है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हल्का आइडिया फ़ायदेमंद नहीं होता।
पिछले दौर के कांग्रेस सरकार में भी ऐसा प्रयोग करके देख लिया गया, उसमें भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी। बावजूद इससे सीख न लेते हुए मौजूदा सरकार को पता नहीं क्या सूझी कि इस फ्लॉप आइडिया को फिर से अंगीकार कर लिया गया, जिसे लेकर बाजार में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि उन चर्चाओं की चर्चा यहाँ नहीं, क्योंकि राजनीति में ऐसी चर्चाओं के बारे में आजकल अमूमन हर नागरिक को कुछ न कुछ पता ही होता है। अब देखना होगा कि 31 मई के बाद विभाग कोई नया नुस्खा निकालती है या फिर से मजबूरन कांच के उसी पुराने दौर में लौट आती है। फिलहाल शराब प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 1-2 दिन में कांच की बोतल से सप्लाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी और शोले, रोमियो, शेरा जैसे स्वदेशी आइटमों के साथ वे इत्मीनान से सरकार का शुक्रिया करते हुए जाम से जाम टकरा सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम, जोहार।